हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में केमिस्ट्री में हम लोग टॉपिक चल रहा था क्या, कोलाइड। तो कोलाइड में हम लोग लास्ट में ही आ चुके हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कोलाइड के, है तो था। तो कोलाइड में जो टॉपिक था हम पढ़ा रहे थे क्या, स्कंदन। स्कंदन किसे कहते हैं, हमने बताया था कि किसी कोलाइड में जब विपरीत आवेश का कोई वैद्युत अभिकर्मक मिला देते हैं तो उन कोलाइड के कण उदासीन होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। फिर हमने एक बात तुम्हें बेटा बताया था कि जो वैद्युत अभिकर्मक होते हैं जो हम लोग मिलाते हैं वो हमेशा विपरीत आवेश का होता है। कहने का मतलब है कि कोलाइड अगर धनात्मक होगा तो वो ऋणात्मक मिलाओगे, अगर कोलाइड ऋणात्मक होगा तो वह धनात्मक मिलाओगे, मतलब अपोजिट साइन का होगा, तभी तो उदासीन होंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारे कोलाइड थे, अर्थात जो उसमें हम लोग वैद्युत अभिकर्मक मिला रहे थे, तो वैद्युत अभिकर्मक से संबंधित कुछ बातें हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे बताया था हार्डी-सुलजे गणित। हार्डी-सुलजे ने बताया कि अधिक संयोजकता वाले वैद्युत अभिकर्मकों की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। अगर संयोजकता ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्कंदित करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने बेटा इसी में सीखा एक बात और, ऊर्णन मान। ऊर्णन मान बताया कि वैद्युत अभिकर्मक की बताया था 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए, 1 लीटर कोलाइडी विलयन को क्या करने के लिए, स्कंदित करने के लिए जितनी हमारी वैद्युत अभिकर्मक की न्यूनतम मात्रा की जरूरत होती है उसी को ऊर्णन मान कहते हैं। अगर इसकी क्षमता ज़्यादा है तो ये इसकी मात्रा कम लगेगी क्योंकि ज़्यादा स्कंदित कर देगा। तो हम लोगों ने बेटा पढ़ा कि अधिक संयोजकता वाले, इसमें बताया कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए, 1 लीटर कोलाइडी विलयन को क्या करने के लिए, स्कंदित करने के लिए वैद्युत अभिकर्मक की न्यूनतम मात्रा, 1 लीटर कोलाइडी विलयन को उदासीन करने के लिए या स्कंदित करने के लिए वैद्युत अभिकर्मक की न्यूनतम मात्रा ही ऊर्णन मान कहलाती है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं पेप्टीकरण। तो हेडिंग लिखोगे क्या, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या होता है बेटा, देखो पेप्टीकरण क्या है। जैसे हमारे के अगर कोई कोलाइड होते हैं, कोलाइड मान लो उदासीन हो चुके हैं और क्षेत्रित हो चुके हैं, ताजा कोई है, तो इसमें क्या करोगे, हम लोग कोई बाहर से पदार्थ मिलाकर इसको पुनः कोलाइड में बदलेंगे, इसको क्या में बदलने की कोशिश करेंगे, पुनः कोलाइड में बदलने की कोशिश करेंगे। पुनः कोलाइड में बदलेंगे तो कह सकते हो क्या कि किसी ताजे बने अवक्षेप को, किसी ताजे बने अवक्षेप को पुनः कोलाइड में बदलने की क्रिया की क्या कहलाती है, पेप्टीकरण कहलाती है। बात में समझता है तो लिखोगे किसी ताजे बने अवक्षेप को पुनः कोलाइड में बदलने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, पेप्टीकरण। अब नेक्स्ट लिखो वैद्युत कण संचलन। नेक्स्ट कौन सा है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, देखते हैं।
एक यू आकार का पात्र लेते हैं। कैसा पात्र लेते हैं? यू आकार, और इसमें कोलाइडल विलयन बनते हैं। कोलाइडल विलयन मान लो बन गया, और इसके सिरों में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक प्लस एक माइनस इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, और वैद्युत धारा भेजते हैं। वैद्युत धारा भेजने पर यदि इसके कण प्लस की तरफ गति करने लगे, इधर गति करने लगे प्लस की तरफ, याद रखना दिया गया कोलाइड ऋणात्मक है। दिया गया कोलाइड कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब बात करते हैं कि जो कोलाइड होता है, हमने तुम लोगों को बहुत पहले ही बता रखा है कि कोलाइड हमेशा समान आवेश का होता है। अगर उसके कण धनात्मक हैं तो सारे कण धनात्मक होंगे, अगर उसके कण ऋणात्मक हैं तो सारे कण ऋणात्मक होंगे। अगर तुम्हें ये फाइंड करना हो, पता करना हो कि बताओ इसके कोलाइड के कण कैसे हैं, धनात्मक हैं कि ऋणात्मक हैं, तो किससे पता करोगे? वैद्युत कण संचलन से पता करोगे। इसमें क्या होता है? मैंने बताया एक यू आकार का पात्र होता है, उसमें दोनों सिरों में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। यदि जब धारा भेजते हैं तो इसके कण इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। यदि इसके कण प्लस की तरफ एनोड की तरफ गति करें, एनोड का मतलब प्लस, अगर एनोड की तरफ गति करें तो दिया गया कोलाइड के कण कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। यदि इसके कण कैथोड की तरफ गति करें, किसकी तरफ गति करें? कैथोड की तरफ, तो दिए गए कण कैसे होंगे? जो कोलाइडल कण है वो धनात्मक होगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब बात करते हैं बेटा, तो ये हो गया, तो लैंग्वेज लिख लो वैद्युत कण लिखो। इस विधि में एक यू आकार का पात्र होता है, एक यू आकार का पात्र होता है, एक क्या होता है? यू आकार का पात्र होता है, इसमें कोलाइडी विलयन भरते हैं और इसके दोनों सिरों में एनोड तथा कैथोड लगाते हैं और इसमें वैद्युत धारा भेजते हैं, तो कोलाइडी कण इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करने लगते हैं। यदि यह कण एनोड की तरफ गति करते हैं तो दिया गया हमारा कोलाइड ऋणात्मक है, और यदि इसके कण कैथोड की तरफ गति करते हैं तो दिया गया कोलाइड हमारा धनात्मक है। और इस विधि को वैद्युत कण संचलन कहते हैं, क्योंकि वैद्युत के कारण जो कोलाइडी कण है वो चलने लगते हैं। हाँ समझ ये हो। अब बात करते हैं, ये टॉपिक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है क्या? रक्षण शक्ति। तो हेडिंग डालोगे रक्षण, बताते हैं रक्षण क्या होता है। ये अपना फिगर बना लेना तुम लोग, ठीक। बस अब दो ही टॉपिक बचे हैं, बाकी पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक रक्षण बचा है, एक स्वर्ण संख्या बची, ठीक। बस ये लास्ट टॉपिक है, तो ये हम लोग कल पढ़ लेंगे बस, क्योंकि रक्षण बताएंगे तो टाइम लगेगा उसमें।
ठीक है, रक्षण और कोलाइड जो स्वर्ण संख्या है एक साथ हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसे अपना तुम लोग पेयर में कर लो और इसे याद करते रहो। ठीक, तब तक के लिए जय।